अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के लेक्चर में हम इस्लामिक पोस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे और वो इस्लामिक पोस्ट कुछ इस तरह की होगी। देखिए, अगर हम गूगल पे जाएं और सर्च आउट करें इस्लामिक पोस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मतलब आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ अरेबिक लिखी हुई है, ठीक है। उसके नीचे जो है वो उसका उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट किया हुआ है और कुछ के साथ जो है वो इंग्लिश भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हम खुद से डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मैं वही आपको बताने वाली हूँ। सो आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है और एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सो सबसे पहले तो हमने जो है वो बैकग्राउंड लेना है। ये बैकग्राउंड मैंने पिंटरेस्ट ऐप से जो है वो डाउनलोड किए थे, ठीक है। तो अगर पिंटरेस्ट ऐप का यूज़ आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी, आपने उसको देख लेना है और आपको बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिल जाएंगे। सो यहाँ से गैलरी में जाके मैं बैकग्राउंड लूँगी। सो बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम करेंगे ओके। तो ये हमारा जो है वो मतलब एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने ये पॉजिटिव के साइन में जाना है, एडिट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप करना है। लेकिन मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रही, बल्कि मैंने यहाँ पे जो है वो मतलब कॉपी किया हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसी को जो है वो कॉपी करूँगी, ठीक है। एंड बैक जाके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मतलब आप भी यही करें कि जब भी कोई इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहें तो पहले जो है वो कहीं पे किसी नोट्स में या जो है वो कहीं पे लिख के जो है वो पहले रख लें, ताकि जो है वो डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करते जाएं, क्योंकि टाइपिंग पे फिर टाइम भी लग सकता है, ठीक है। तो अब मैंने इसका जो है वो कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट माय फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पे जमील नूरी नस्तलीक का है, एफ जो है वो यूज़ करूँगी और ओके करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी सी जो लुक है वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्पेसिंग में जाके थोड़ी सी इसकी जो है वो स्पेस हम कम करेंगे और स्पेस कम करने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैं इसको जो है वो मतलब यहाँ से इसको मतलब यहाँ पे सेट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो अगेन हम अगला जो ये अरेबिक है हमारे पास, इसको मैं जो है वो कॉपी करूँगी, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अगेन जो है वो यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन में जाके इसको जो अरेबिक हमारे पास लिखी हुई है इसको मैं पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं जो है वो यहाँ से इसका भी फ़ॉन्ट जो है वो पहले चेंज करूँगी। एंड फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद सेम वही जमील नूरी नस्तलीक वाला जो है वो हम फ़ॉन्ट ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो हम इसका कलर चेंज करेंगे और कलर हम रखेंगे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद यहाँ पे जाके हम ये स्पेस, ठीक है, लाइन स्पेसिंग से जो है वो मतलब ये लाइन में थोड़ी जो है वो स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम जो है फिंगर से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आप चाहें तो इसको यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे आगे यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वो मज़ीद भी इसका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाइन का, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है मतलब ये हो गया। उसके बाद जो है वो अगेन हमने का जो है वो मतलब उर्दू में लिखना है, तो यहाँ पे मैं जो है वो उर्दू का मतलब इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको जो है वो कॉपी कर दूँगी, ठीक है। अगेन हम जो है वो एडिट वाले ऑप्शन में आएंगे और मैं यहाँ से इसको जो है वो कॉपी कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, हमने इसका जो है वो कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के बाद हमने जो है वो फ़ॉन्ट में जाना है, माय फ़ॉन्ट में जाके जमील नूरी नस्तलीक वाला जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यहाँ से मतलब इसको सेट कर देना है, ठीक है। अब मैं इसका जो अगर साइज़ थोड़ा ज़्यादा करूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसको जो है वो रखूँ यहाँ पे और देन मैं जो है वो अलाइन वाले ऑप्शन में जाके इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम चाहें तो स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो मतलब ये हो गया। उसके बाद जो है वो हमने इसका रेफरेंस लिखना है, यानी कि ये क्या है, तो वो हम लिखेंगे ये है सही मुस्लिम की जो है वो हदीस है, ठीक है। तो मैं जो है इसको भी यहाँ पे जो है वो
एडिट कर लूँगी। ठीक है, इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे और इसका जो कलर है वो मैं थोड़ा और रखूँगी। ठीक है, क्योंकि मतलब बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा पर्पल और पिंक टाइप है, तो मैं इसको जो है वो ये पर्पल कलर में जो है वो लिखूँगी। ठीक है, और माय फ़ॉन्ट में जाके जमील नूरी नस्तलीक को जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो अब हमने जो है वो कोई सोशल मीडिया आइकॉन लगाने हैं, तो वो भी मैं क्या करूँगी, वो मैं लूँगी गैलरी से, मैंने डाउनलोड किए हुए हैं PNG फॉर्म में। तो मैं अब पॉजिटिव के साइन में जाऊँगी। सो गाइज़, मैंने जो है ये इंस्टाग्राम का आइकॉन ले लिया है। अब इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे। सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, ये इरेज कलर वाला ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देंगे। ठीक है, और इसकी टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, तो इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाने के बाद इसका जो कलर है वो हम कर देंगे चेंज। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, इसको इनेबल करेंगे। ठीक है, तो आप अपने लिहाज से मतलब जो भी इसका जो कलर है वो रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा सा अभी नज़र आ रहा है, तो मैं टॉलरेंस जब बढ़ाऊंगी तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड इसका कंप्लीट रिमूव हो जाएगा। अब सेम इसी तरह हमने फेसबुक का लेना है, या कोई भी मतलब आप सोशल मीडिया आइकॉन ले सकते हैं। सो गाइज, सोशल मीडिया आइकॉन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। पहले इनको जो है वो यहाँ से हम मर्ज का ऑप्शन होता है, मतलब यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है पहले आपने इस पर सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने तीनों जो आइकॉन हैं उनको जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे जो दरमियान में क्लिक करेंगे, तो वो कहते हैं कि आप इसको मर्ज करना चाह रहे हैं, तो आपने ओके कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये तीनों जो है वो मर्ज हो जाएंगे, तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इनको जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी, और एक बहुत अच्छे से हमारी जो है वो पोस्ट डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमने इसको करना है सेव, तो यहाँ से हम सेव एज़ इमेज या सेव एज़ प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जाएं ऑप्शन पे और सेव टू गैलरी करेंगे तो ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से जो है वो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद किसी और डिज़ाइन पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।